अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक इन कीप अप विद अरशद। दुबई की ट्रैवल सीरीज में आज आपको जिस 5 स्टार होटल का टूर करा रहा हूँ, ये दुबई के वन ऑफ द फाइनेस्ट और टॉलेस्ट होटल्स में से एक है। बाय रैंकिंग इट्स द 30th टॉलेस्ट होटल इन दुबई एंड दिस होटल वाज कंप्लीटेड एंड ओपन फॉर पब्लिक इन द ईयर 2020। इसका नाम है द एड्रेस। द एड्रेस हिल होटल इज लोकेटेड ऑन JBR बीच। होटल की 2 एंट्रेंसेस हैं, एक JBR वॉक की साइड से है जबकि दूसरी एंट्रेंस बीच की साइड से है। मैं आपको इस वक्त लेके जा रहा हूँ बीच वाली एंट्रेंस से, क्योंकि ये बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है जहाँ से होते हुए आप कई फ्लोर्स चढ़ते हुए द एड्रेस होटल की लॉबी तक पहुँचते हैं और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। इस होटल में मुतअद्दिद पूल्स हैं, जिसमें से किड्स के लिए अलग, फैमिली के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग। इनफैक्ट दिस होटल इज नोन फॉर हैविंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इन्फिनिटी पूल, और यही इन्फिनिटी पूल कवर करने के लिए मैं स्पेशली गया द एड्रेस होटल। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के कि ये कितना खूबसूरत है और कितना डिटेल के साथ यहाँ पे एक एक चीज़ को बनाया गया है। बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड वर्क है और बिल्डिंग का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सटीरियर भी अपने आप में बेहद यूनिक है। पहले मुझे लगा था कि शायद ये कोई ऑफिस की बिल्डिंग है, मगर देन आई केम टू नो दैट दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट एंड ग्रेट एडिशन टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन दुबई। जो ही आप बीच की साइड से द एड्रेस होटल की लॉबी की जानिब बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ये बड़ा ज़बरदस्त सा कोजी सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है और साथ साथ में बने हुए हैं ये मेन रूम्स जो कि इसकी ओवरऑल थीम को और खूबसूरत बनाते हैं। इस होटल के टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स 77 हैं और 77th फ्लोर पर ही इसका इन्फिनिटी पूल भी बना हुआ है, जहां पे रेस्टोरेंट और बार भी मौजूद है। उससे पहले आपको लेके चलते हैं इस होटल के और खूबसूरत एरियाज की जानिब, और इस व्लॉग में मैं आपको ना सिर्फ यहाँ के जिम्नेजियम दिखाऊंगा बल्कि इस होटल की लॉबी से लेके इसके इन्फिनिटी पूल तक वी विल ट्राई टू शो यू एज मच एज पॉसिबल। अमूमन 5 स्टार होटल्स के अंदर आपको कई रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब और फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और इसी तरह इस होटल में भी आपको कई रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जिनमें से एक रेस्टोरेंट था ये जो कि बिल्कुल बीच के ऑपोजिट बना हुआ था। तो अगर आप बीच वाली साइड से इस होटल में एंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये रेस्टोरेंट दिखाई देता है जो कि इस वक्त शायद खाली था। अब आपको लेके चलते हैं द एड्रेस होटल के सबसे अहम हिस्से की जानिब, जो है लॉबी। किसी भी होटल के इंटीरियर या उसे ग्रैंडियर का अंदाज़ा लगाना हो तो वो आपको लॉबी से ही होता है, क्योंकि ये वो पहला इंप्रेशन होता है जो किसी भी वॉकिंग कस्टमर पे पड़ता है होटल का। और अगर आप यहाँ की थीम की बात कर लें तो द एड्रेस के अंदर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ नेचर का इतना खूबसूरत ब्लेंड दिखाई देता है कि आपकी आंखें देखकर ये बिल्कुल दंग रह जाती हैं। चाहे पेंटिंग्स हों या फिर वॉल हैंगिंग्स, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर के रीसेंट कलेक्शन भी डिस्प्ले हुए हैं, और ऊपर लगी हुई ये खूबसूरत स्काईलाइट्स इस पूरे एम्बियंस को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। यहाँ पर अगर आपको कोई बिजनेस मीटिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप खाली बैठकर इन व्यूज़ के साथ कॉफ़ी या स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी मौजूद है। लॉबी से होते हुए अब चलते हैं हम जिम्नेजियम की जानिब, जो कि 75th फ्लोर पे बना हुआ है। द एड्रेस होटल की लिफ्ट्स वर सुपर क्विक और मिनटों के अंदर मैं पहुंच गया 75th फ्लोर पे, जहां पे ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जिम बना हुआ है। सरप्राइजिंगली दुबई के अंदर आपको ज़्यादातर होटल्स में टेक्नो जिम वालों के ही इक्विपमेंट्स मिलेंगे। आई गेस इट्स अ कंपनी दैट इज मैनेजिंग जिम फैसिलिटीज इन मोस्ट ऑफ द होटल्स इन दुबई। अगर आप प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं तो ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरी पेनी इज वर्थ द मनी। इस होटल में बेशुमार फैसिलिटीज हैं, और फिर चाहे जिम हो या स्विमिंग पूल, सभी अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। नाउ इट्स टाइम टू शो यू द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इन्फिनिटी पूल विच इज लोकेटेड ऑन द 77th फ्लोर। 77th फ्लोर से ब्लू वाटर्स आइलैंड और JBR वॉक और JBR बीच का जो व्यू मिलता है वो शायद मैं आपको इस वीडियो में ना दिखा सकूं, क्योंकि आपकी नेकेड आई से आप जो कुछ देख सकते हैं वो दुनिया का कोई कैमरा भी कैप्चर नहीं कर सकता। इस होटल को इतनी परफेक्शन के साथ बनाया गया है और एक एक कोने को बनाते हुए इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि वो जगह अपने आप में यूनिक हो और हर जगह आपको एक नया एक्सपीरियंस करने को मिले। इन्फिनिटी पूल के साथ एक बार और रेस्टोरेंट बना हुआ है और इन्होंने
पूल के साथ इस तरह का अरेंजमेंट किया है कि आपको यूं लगेगा कि आप पानी के अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्होंने पूल के साथ ही डिफरेंट सेक्शंस बनाए हुए हैं वेयर यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स एंड ऑर्डर योर फूड। अगर आप इन तमाम नज़ारों से सही मायनों में लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो उसके लिए आइडियल टाइम यह है कि आप असर से मगरिब के दरमियान यहाँ पर आएँ। और ये नज़ारे हैं ब्लू वाटर्स आइलैंड के। यहाँ से आपको ना सिर्फ ब्लू वाटर्स आइलैंड बल्कि पूरे JBR वॉक समेत पाम जुमेरा का व्यू भी मिलता है। अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में मैं ब्लू वाटर्स आइलैंड और JBR वॉक दोनों ही कवर कर चुका हूँ, तो अगर आपने अब तक चैनल नहीं देखा है देन डू चेक इट नाउ। आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक हियर। दी एड्रेस होटल के बाद अब वक्त हुआ जाता है आपको लेके जाने का एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस पे, टेकिंग यू टू द ब्ला ब्ला क्लब। वॉक करके खाने पीने के बाद अगर आपका पार्टी करने का मूड है देन दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस टू बी एट। ब्ला ब्ला क्लब दुबई JBR की हाइलाइट्स में से एक है और ये क्लब 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। इसका मेजर जो पोर्शन है उसमें डांस क्लब बना हुआ है और इसके फर्स्ट फ्लोर पे बार और रेस्टोरेंट है। इन एडिशन टू दैट इन्होंने एक बहुत बड़ा ओपन एयर रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जिसके अंदर पूल भी मौजूद है, मगर ये रेस्टोरेंट सिर्फ साल के कुछ ही महीने ऑपरेशनल होता है क्योंकि दुबई में बहुत गर्मी होती है। तो ओपन एयर रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादातर सिर्फ अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्च अप्रैल तक के सीज़न में ही मिलेगा। बाकी साल के आधे महीने ज़्यादातर ओपन रेस्टोरेंट्स में आपको शायद ही कोई टूरिस्ट नजर आए। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू डाइन इन बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड वेदर इन दुबई। इसी के साथ ये व्लॉग तो ख़त्म होता है और अगर आपके व्लॉग पसंद आए हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कीप अप विद आशिद एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दुबई ट्रैवल सीरीज में अभी देखने के लिए और भी बहुत कुछ बाकी है। आई विल सी यू गाइस एट अनदर हैपनिंग प्लेस इन दुबई। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।